जननायक जनता पार्टी और नेलो पार्टी को बहुत सेटबैक लगा है, बहुत कम मात्रा में उनको वोट बिल्कुल। हासिल है। और वैसे भी दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक माना जाता है वो ग्रामीण क्षेत्र से माना जाता है। तो शहरी वोटर का झुकाव मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी और नेलो की तरफ बहुत कम। स्थानीय निकाय चुनाव है, कई कैंडिडेट हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट कई हो सकते हैं, लेकिन वो इस स्थिति में चुनाव अगर वो लड़ते हैं, अगर अच्छे वोट ले सकते हैं पाते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ही डेंट पहुंचाएंगे, कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद अब हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव जो हैं ये 2 चरण में होंगे। पहले चरण के चुनाव 2 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसके लिए 19 तारीख जो 19 फरवरी है, 19 फरवरी को नाम वापस लिए जाएंगे। क्या समीकरण हो सकते हैं इस बार निकाय चुनाव में? हरियाणा में कौन सी पार्टी इस बार निकाय चुनावों पर कब्जा कर सकती है? क्या सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि जो निकाय चुनाव है हरियाणा में वो किस ओर जा रहे हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के जो निकाय चुनाव हैं ये 2 मार्च को होंगे। इसमें सीधी सीधी टक्कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नजर आ रही है, लेकिन जो निकाय चुनाव होते हैं वो एक पार्टी विशेष को जो मतदान है वो नहीं पड़ते, वहां व्यक्ति विशेष को ज्यादातर जो है वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो सीधे लोगों से जुड़े होते हैं। तो वहां पे बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े होंगे और जीतेंगे भी। जो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो किस पार्टी को फायदा दे सकते हैं, किसको नुकसान? देखिए, लंबे समय के बाद हरियाणा स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं जी। और जैसा आपने बताया कि 2 मार्च को ये प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं और ऑलमोस्ट प्रथम चरण में ही 34 स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, जिसमें 9 नगर निगमों के चुनाव हैं, जिसमें मेयर का चुनाव भी है और नगर परिषदों 4 नगर परिषदों के चुनाव हैं। जी। और इसके अलावा जो 21 जो नगर पालिकाएं हैं उनके पार्षदों का चुनाव 2 तारीख को 2 मार्च को होना है। इनकी गिनती 12 मार्च को होगी और इनका अब की बार दोनों मुख्य पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चुने पर चुनाव लड़ रही है जी। और ऐसे में इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में, अपने चुनाव चुने के साथ मैदान में। बाकी जो 2 पार्टियां भी आपने बात की, जननायक जनता पार्टी और इनेलो पार्टी, तो वो कहीं न कहीं वो साइलेंट है इस चुनाव में। हालाँकि आईएनएलडी ने तो कुछ दावा किया है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आई है। चुनाव की किस स्थिति में चुनाव वो लड़ेंगी, इस प्रकार की कोई स्पष्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जी। अगर हम चुनाव जब तक अब जो कल तक की सोमवार तक की लास्ट डेट थी नामांकन फाइल करने की, तो जो सोमवार तक 2795 उम्मीदवारों ने नामांकन फाइल किया है, जिसमें मेयर पद के लिए 44 उम्मीदवारों ने और नगर परिषद के लिए 255 उम्मीदवारों ने और नगर पालिका के लिए 2496 उम्मीदवारों ने नामांकन फाइल किए हैं और कल 19 तारीख लास्ट डेट है नामांकन जो वापस लेने की। जो भी चुनाव मैदान में होंगे उसके बाद पूरा सिनेरियो एक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार और किन किन टिकटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला अगर मान के चलो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी का भी कोई खास, मैं नहीं कह सकता कोई खास इनका रोल इसमें स्थानीय निकायों में रहेगा।
सीधा एक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव होगा। और दोनों ही पार्टियां नगर निगम चुनाव और नगर परिषद चुनाव अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। जी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार की दरकार है। वो इस बात को लेके वो लोगों के बीच में भी जाएंगे। लेकिन भारत उधर कांग्रेस पार्टी में अभी भी जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो सिरफुटौवल देखने को मिला था, वो अभी भी यूं का यूं बना हुआ है। अगर इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को संभाल नहीं पाई या अपने कैंडिडेट के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए एकजुट होकर प्रचार नहीं कर पाई, तो कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल विधानसभा चुनाव की तरह ही हाल होने वाला है। इंडिपेंडेंट किसको फायदा पहुंचा सकते हैं, किसको नुकसान? तो निश्चित रूप से देखिए, ये लोकल सरकार, शहरी सरकार इसको कह सकते हैं हम। और काफी जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्थानीय शहरों में जो पहले से तैयारी की होती है और उनको जिसको टिकट नहीं मिलती, जी जी। और कई बार जिताऊ कैंडिडेट भी होते हैं, उन कैंडिडेट को टिकट न मिलने की वजह से वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से चुनाव लड़, चाहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वंचित रहे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के टिकट से वंचित रहे हो, लेकिन कई बहुत सारे उम्मीदवार उनमें जिताऊ कैंडिडेट होते हैं, तो उनका अब जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी भी उन जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के पक्ष में कहीं न कहीं एक फ्रेंडली मैच कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अपने चेयरमैन और अपने जो मेयर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो निश्चित रूप से, चाहे किसी के साथ समझौता करना पड़े, चाहे इंडिपेंडेंट को जिताना पड़े या उनको बैठाना पड़े, वो निश्चित रूप से करेगी। जो भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आएंगे, वो उसी की तरफ जाएंगे जो जिसकी जो चेयरमैन बनने जा रहा है, या जिसका मेयर बनता नजर आ रहा है, जिसका नगर पालिका का प्रधान बनता नजर आ रहा है। मेयर का चुनाव तो डायरेक्ट चुनाव है। देखिए जी। मेयर के चुनाव में पार्षदों का मुझे लगता है कोई रोल रहेगा नहीं, क्योंकि पार्षद किसी भी पार्टी के जीत के आए, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि मेयर का जो चुनाव है, सारी जो 9 नगर निगम है उनमें डायरेक्ट चुनाव है। उसमें तो किसी का भी जो पार्षद जीते या हारे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला मुझे लगता नहीं है, जहां तक जीत के मामले में, जहां तक चुनाव के मामले तो में। आपके अनुसार कहीं ना कहीं जो डेंट है वो कांग्रेस को पड़ सकता है? अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं तो उसका डेंट सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट जो चुनाव जीत कर आएंगे, या चुनाव जो जीतने वाले होंगे, वो उनकी भारतीय जनता पार्टी की उन पर नजर रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पाले में लाने के लिए हर तरह के प्रयास करेगी और लेके आएगी। मेरा साहब, आपने अभी भी बात की कि जजपा और इनेलो, ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये हरियाणा की, यहाँ की लोकल पार्टियां हैं, दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और बड़ा दबदबा रहा है दोनों पार्टियों का। कहीं ना कहीं पिछली बार की अगर बात करूं तो पिछले चुनाव में जजपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और डिप्टी सीएम रहा उनका। और इनेलो ने एक छत्र राज किया हरियाणा की उस पर, हरियाणा राज्य पर। और इस बार अगर वो निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव जो होता है किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए उसकी नींव होती है, वहां लोकल लोगों को साथ में जोड़ा जाता है, और वहीं से नींव शुरू होती है, शहर से शुरू होके फिर वो विधानसभा के बाद वो लोकसभा तक जाती है। तो ऐसे समय में जब ये पार्टियां बड़ी कमजोर स्थिति में है, तो जहां निकाय चुनाव में उनको एक ऑक्सीजन मिल सकती थी, राहत की सांस मिल सकती है, और वो अपनी जमीन को, उसकी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, तो ऐसे समय में उनका इसमें पार्टिसिपेट ना करना, देखिए पिछले जो चुनाव का इतिहास रहा है, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, तो जननायक जनता पार्टी और इनेलो पार्टी को बहुत सेटबैक लगा है, बहुत कम मात्रा में उनके वोट हासिल हुए। और वैसे भी दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक माना जाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र से माना जाता है, तो शहरी वोटर का झुकाव मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी और इनेलो की तरफ बहुत कम पहले भी हुआ है। हालांकि जब चौटाला साहब की सरकार, आरएलडी की सरकार थी, तब बात कुछ और थी, लेकिन उसके बाद बहुत गैप, सत्ता से बहुत इनका गैप रहा है,
और यहाँ तक कि गांव का वोटर तो इनसे दोनों पार्टियों से छिटका ही है। उसके साथ साथ शहरी वोटर काफी छिटका है। हालांकि 2020 की 2019 में जो चुनाव हुआ था, जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, उसमें शहरी वोटरों का भी योगदान रहा था और ज्यादातर ग्रामीण वोटों का योगदान ज्यादा था। तो ऐसे में उनको कम से कम यह लगने लगा है कि उनका जो वोट बैंक है उसके उनका ग्रामीण क्षेत्र में वोट बैंक उनका है, शहरी क्षेत्र में वोट बैंक उनका नहीं है। तो इसलिए दोनों पार्टियां मुझे लगता है साइलेंट हैं। जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें, जननायक जनता पार्टी तो पूरी तरह से साइलेंट है, लेकिन एनएलडी की बात करते हैं तो एनएलडी ने कहीं कहीं ये एक विश्वास, एक आशा जताई थी अपने वर्करों के सामने कि कहीं कहीं उनका रोल इस चुनाव में हो सकता है। पर जैसे ग्रामीण और शहरी वोटर की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो इनकी जो वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। तो इसलिए कहीं न कहीं वो इस बात को लेकर भी वो इस चुनाव में साइलेंट नज़र आ रहे हैं। जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हैं। उसमें इंडिया गठबंधन जो था, या यूँ कहें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़े और कहीं न कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो खिसका आम आदमी पार्टी की वजह से और कांग्रेस की हार हुई हरियाणा में। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो हार है, उसका कारण कहीं न कहीं कांग्रेस को माना जा रहा है। तो यहाँ फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, जैसे आपने आम आदमी पार्टी का हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात की और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने की आपने बात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक मुख्य कारण रहा है कि कांग्रेस पार्टी की हार का मुख्य कारण ये रहा है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन से अलग होकर यहाँ पे चुनाव लड़ा और कई सीटें थी जो उनके वोट ज्यादा जाहिर सी थे। बात है, हरियाणा में भी अगर दोनों का आम आदमी गठबंधन पार्टी होता तो हाँ, सरकार बन सकती आम थी आदमी इनकी। पार्टी के जो वोट हैं कई सीटों पर ऐसे थे, वो ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ले गया और उसके जो जीत हार का जो अंतर रहा है, उस अंतर से भी कहीं कहीं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार वोट ज्यादा ले गया था। 5-6 सीटें ऐसी रही हैं, उनकी वजह से जी। मुख्य कारण ये रहा। इसी तरह दिल्ली में हुँ, आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था वो कम से कम 14 सीटों पर इतने वोट ले गया, जो हार जीत का जो कारण था, वो एक डिस्टेंस वो था, अंतर था। कांग्रेस की हार का जो एक और भारतीय जनता पार्टी की हार जीत का जो जो वोटों का अंतर था, उससे कहीं ज्यादा सॉरी, आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। नहीं चलो, चलो, गैप दे चलो, दो, चलो, कर गैप दे दो। दो। चलो, शुरू से मेरे सवाल का जवाब शुरू शुरू कर दो बस। अब कर दो शुरू, यहीं से। जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का कारण मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी जी, को चुनाव लड़ने को माना जाता, अलग से चुनाव लड़ने को माना जाता है, क्योंकि 5-6 सीटें हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी थी कि उन सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो अंतर था, उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने वोट गेन किए। और इसी प्रकार से दिल्ली में की अगर बात करें, दिल्ली में 14 सीटें ऐसी हैं, 14-15 सीटें ऐसी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हार का जो जीत का अंतर था उसमें भारतीय जनता पार्टी जितने अधिक वोटों से जीती थी, उससे कहीं अधिक वोट कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस उम्मीदवार को ने लिए मिली। थे। जी। इस कारण से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हार का मुँह देखना पड़ा। तो इसी तरह से अगर स्थानीय निकाय चुनाव है, कई कैंडिडेट हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट कई हो सकते हैं, हुँ, लेकिन वो इस स्थिति में चुनाव अगर वो लड़ते हैं, अगर अच्छे वोट गेन करते हैं, पाते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ही डेंट पहुंचाएंगे, कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना के स्थानीय निकायों में चुनाव में उतरती है, चुनाव लड़ती है और एकजुटता अगर कांग्रेस पार्टी दिखाती है तो निश्चित रूप से बेहतर कर सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अलग-अलग से नेताओं अलग-अलग से अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में जाते रहे और एकजुट होकर प्रचार नहीं करते तो निश्चित रूप से हार नहीं, बुरी हार निश्चित हो सकती है।
मेरा साहब, आपके इस जवाब से एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आता है कि क्या विधानसभा में हार हुई है कांग्रेस की? एक बार बिल्कुल जैसे जीत उनके सामने ट्रे में रखी हुई थी और वो जीतते जीतते एकदम से हार गए। क्या उस हार से जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो कुछ सबक लेगी? देखिए, अभी तक जो एक चुनाव प्रोसेस है, जो खबरें कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके लीडरों की तरफ से निकल के आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है सबक लेने का के मूड में नहीं है। अभी भी गुटबंदी यूं की यूं बनी हुई है। सिर्फ एक ही जो उम्मीदवार हैं, एक ही गुट की तरफ से आए हैं और ऐसे में दूसरे गुट के जो कह सकते हैं, एक सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुट की बात करें तो दूसरे गुट के जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं कहीं चुनाव लड़ने के मूड में है या चुनाव नामांकन फाइल किया है। हिसार की हम बात करते हैं, हिसार में दोनों गुटों ने वहाँ पे नामांकन फाइल किया है और कई ऐसे मतलब जो नहीं, दोनों ग्रुपों ने अलग-अलग फाइल किया या इकट्ठे फाइल किया है? अलग अलग फाइल किया है एक दूसरे के आमने-सामने? हाँ, टिकट किसी और को है और के नाम है और एक दूसरा जो कैंडिडेट कांग्रेस का जो कैंडिडेट रहा पहले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी नामांकन फाइल किया। अब देखने वाली बात है कि वो चुनाव में नामांकन वापस लेते हैं या चुनाव में किस प्रकार से उनको हटाया जाता है, बैठाया जाता है या मनाया जाता है। ये तय करेगा कि कांग्रेस की गुटबंदी है कि और एकता बनी हुई है। तो अगर कांग्रेस की इस प्रकार से अपने जो अलग से कैंडिडेट जो जो कांग्रेस के उम्मीदवारों को कार्यकर्ता रहे हैं, अलग से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से गुटबंदी और उभरेगी। अगर उनको बैठा दिया जाता है, मना लिया जाता है तो निश्चित रूप से ये है कि वो एकजुटता उनमें दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, लबो-लुआब ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ती है तो अच्छा कर सकती है। और अगर एकजुटता में कहीं न कहीं उनकी कमी आई, तो निश्चित रूप से हार ही नहीं बल्कि पूरी हार निश्चित है। सो दोस्तों, एक बार फिर से वही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जो उनकी हार हुई है उससे कुछ सबक नहीं लेती और एकजुटता नहीं दिखाती, तो फिर से एक बार उनको बड़ी करारी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। निकाय चुनाव वो चुनाव होते हैं जो धरातल पे किसी पार्टी को खड़े करते हैं और वहीं से पार्टी की जो नींव है वो मजबूत होती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो है, हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वो हरियाणा में हो चुके हैं और अब निकाय चुनावों की बारी है। निकाय चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखाती है तो यकीनन वो कुछ अच्छा कर सकती है, नहीं तो जो भी है वो आपके सामने है। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है यहाँ पे जो जिस तरह से वो कहते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तो हो सकता है इसमें वो कामयाब हो सकती है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।